एसडीओ साहब को हम लोग कल ही बताए थे। आज खड़े होकर के वार्ड नंबर 32 भगवाड़ा, लाहौर नगर, मनिहार मोहल्ला होते हुए, स्टेडियम रोड होते हुए कैनाल में पानी को देने का हम लोग काम करेंगे ताकि हमारा जनता ये पानी से निजात पाए। लोग काफ़ी खुश हैं, उनका घर पानी में डूबा हुआ था, तो नाला अपना बनना है और उसका टेंडर हो गया है, लेकिन फ़िलहाल रूप में हम लोग जो ये मिट्टी है उसको चिरवा के कैनाल सिस्टम में पानी को डलवा रहे हैं। लगभग आज बहुत दिनों के बाद भी जो है प्रशासन, नगर निगम, हमारे अरुण बाबू, हमारे डिप्टी मेयर अमनुल्लाह खान के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। हॉस्पिटल को छोड़ के, इमरजेंसी सेवा को छोड़ के मुझे लग रहा है इससे इम्पोर्टेंट इमरजेंसी नहीं है। ये तो वैसे स्टिकर से काम नहीं चलेगा स्टेडियम रोड के लिए, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो या कोई भी लीडर्स हो। तत्काल नाला एक टेम्पोररी सॉल्यूशन है। हमारी टीम मौजूद है मधुबनी शहर के वार्ड नंबर 32 में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जेसीबी के जरिए जो है नाले का कटाई किया जा रहा है और पानी निकासी के लिए मधुबनी प्रशासन साथ ही साथ मधुबनी नगर निगम के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। लोगों का कहना है हम इस तरीके से किसी निजी जमीन को नहीं काटने देंगे। लोग बिल्कुल तरीके से, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आक्रोशित हो चुके हैं। वो प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं बहुत से जन प्रतिनिधि भी आए हुए हैं और लोग इस बात के ऊपर आक्रोशित हो चुके हैं कि हम इस तरीके से काम को नहीं होने देंगे। देख सकते हैं ये वार्ड नंबर 32 का जो रास्ता है उस तरफ से पानी जब लगभग बीते 2-3 महीने से जाम है, इसको जो है काट कर जो है स्टेडियम रोड की तरफ मिलाया जा रहा है। स्टेडियम रोड पे मिलाने के साथ साथ वहाँ पे प्रशासन भी मौजूद है और वहाँ से काट के नहर वाटसन कैनाल की तरफ ले जाने का काम चल रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि स्थानीय समाधान जब तक नहीं होगा, पूर्ण रूप से पूरे शहर के अंदर जो है नाले की व्यवस्था नहीं होगी और ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, वाटसन कैनाल नहीं बनेगा, तब तक हम इस तरीके से किसी निजी जमीन को कटाई नहीं करने देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इसी रोड से? कहिए तो आपका घर यहीं, आप समाज सेवी हैं, इस तरीके का काम प्रशासनिक और नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है, क्या इससे आप सहमत हैं? हम तो बिल्कुल सहमत भी हैं और बड़ी गर्व की बात है कि आज बहुत दिनों के बाद भी जो है प्रशासन, नगर निगम, हमारे अरुण बाबू, हमारे डिप्टी मेयर अमनुल्लाह खान के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। इससे इस समाज के यहाँ पर रहने वाले को बहुत खुशी का ये बात है और हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं इनको। और हम उम्मीद करते हैं कि इस रोड को सिर्फ नाला बनने से काम नहीं चलेगा और नाला कच्ची बनाने से काम नहीं चलेगा, पक्कीकरण हो। और हम जिम्मेदार लोगों से ये चाहेंगे कि इसमें लग भीड़ करके चाहे जैसे भी हो इस रोड को और इस नाला को पक्कीकरण बनाने का कोशिश करें ताकि यहाँ जनता को भला हो और उनको भी भला हो। वार्ड नंबर 32 के जो लोग हैं, संगत मोहल्ला, मनिहार मोहल्ला, मनहर के लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है। अब रहा कि 10 आदमी का फायदा है टेम्पोररी तौर पर। अगर किसी के खेत के होकर के, किसी को गली को होकर के अगर बहता है पानी कुछ दिनों के लिए, तो हमारे समझ से उस आदमी को भी इस कार्य में हिस्सा लेना चाहिए ताकि उस एक आदमी के चलते 10 आदमी को नुकसान नहीं हो और 10 आदमी को तकलीफ नहीं पहुँचे। यदि परमानेंट नहीं किया जाएगा तो कुछ देर के लिए, बरसात का मौसम इसलिए ऐसा किया जा रहा है, उसका भी परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाएगा। मरगुम न्याजी साहब जी, आप तो समाज सेवी भी हैं और साथ साथ आप हॉस्पिटल भी चलाते हैं। जी बिल्कुल चलाते हैं। स्टेडियम रोड में आप रहते भी हैं। दयनीय स्थिति में क्या कोऑपरेशन आप निगम को कर सकते हैं? दयनीय स्थिति में मैं डिप्टी मेयर के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हूँ। हॉस्पिटल को छोड़ के, इमरजेंसी सेवा को छोड़ के मुझे लग रहा है इससे इम्पोर्टेंट इमरजेंसी नहीं है। इसलिए हम यहाँ आपके साथ खड़े हैं और आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो वैसे स्टिकर से काम नहीं चलेगा स्टेडियम रोड के लिए, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो या कोई भी लीडर्स हो। तत्काल नाला एक टेम्पोररी सॉल्यूशन है, लेकिन इस रोड के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई डिप्टी मेयर साहब और जो मेयर साहब है यहाँ चादर बिछा के बैठे और जनता की समस्या को, रोड से लोग गुजरता है तो डेली सुबह शाम गाली पड़ता है, जो हमारे लोकल लीडर्स हैं उनके साथ हम लोग भी खड़े हैं और ये रोड का तुरंत समाधान होना चाहिए। सिर्फ टेंडर आ गया फिर कैंसिल, आज आप निशान मार्किंग लगा रहे हैं, फिर अगले दिन टूट रहा है, 2 घर टूटा फिर से रोक लग रही है। तो जो जनता चुनती है हमारे लीडर्स को, वो लीडर्स को यहाँ पर खड़े रह के सिर्फ 10 मिनट रहने से नहीं होगा। जब तक इस रोड का टेंडर का कार्य शुरू नहीं हो, जब तक यहाँ से मैदान छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मधुबनी का ये बहुत बड़ा शॉर्ट एरिया है जहाँ से लोग डायरेक्ट गांधी चौक से हवाई अड्डा जा सकते हैं और क्रिप्स हॉस्पिटल तक भी जा सकते हैं। इमरजेंसी में पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी इस रोड में हो जाती है।
तो ये सब चीज़ों को सब लोगों को ध्यान से रखना है। और हमारे समाज सेवी शमशुल खान बड़े भाई हैं, शफीक भाई हैं, और भी जितने लोग हैं, मैं एसडीएम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेयर साहब का, हमारे बड़े भाई डिप्टी मेयर साहब का। सब लोग कम से कम जो संगत मोहल्ला का सुना है हमने हाल, हम तो गए नहीं हैं उधर, लेकिन बहुत बुरा हाल है। वहाँ लोग चप्पल हाथ में लेके जा रहे हैं, तो तत्काल ये सॉल्यूशन निकल जाए। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, और जो भी उस जॉब पे बैठे हुए हैं यहाँ हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह, कम से कम नहीं कुछ तो स्टेडियम रोड को ज़रूर बनवा दीजिए। इसके लिए यहाँ की पूरी जनता आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेगी। थैंक यू। नगर निगम का क्या भूमिका है? देखिए, नगर निगम को काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि वार्ड संख्या 32 और 35 में जल जमाव है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना है। हम लोगों ने पहले अवसर दिया कि कुछ लोगों ने मट्टी भर दिया था पोखर के निकट, तो उसे आपसी वार्ता करके उसका समाधान कर लें, सर्वसम्मति से समाधान निकाल लें। हम लोगों ने डिवाटरिंग पंप भी भेजा ताकि पानी की निकासी हो सके, लेकिन डिवाटरिंग पंप से उसका समाधान नहीं था। जो नेचुरल स्रोत था बहाव का, उसको भर दिया गया था। तो काफ़ी मान मनोबल के बाद, समझौता कराने के प्रयास के बाद भी जब खाली नहीं किया गया, तो नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से आज जो है उस रास्ते को हम लोगों ने खुलवाया है, ताकि पानी का बहाव सुचारू रूप से हो सके। क्या कहना चाहेंगे अंत में हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जनवासी को, नगर निगम की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी नगरवासियों को यही संदेश है कि आप जो भी नाला है या पानी का बहाव का स्रोत है, उसको जाम नहीं करें, उसमें कचरा नहीं डालें, उसमें मट्टी न भरें, क्योंकि अंततः परेशानी उन्हीं को झेलना पड़ता है। तो हर जगह नगर निगम को या जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़े, ये उचित नहीं है। तो आज हम लोगों ने एक अस्थायी समाधान निकाला है, कच्चा नाला चिरवा कर, लेकिन शीघ्र ही हम लोग उसका परमानेंट सोल्यूशन भी निकालेंगे, पक्का नाली बनवाएंगे। आज जहाँ पर नाला का चिराव हुआ है, वहाँ हम लोग ह्यूम पाइप भी दे रहे हैं, ताकि किसी को आने जाने में कोई कठिनाई ना हो। लेकिन भविष्य में ज़रूर ये अपील रहेगा कि ऐसा नौबत नहीं आने दें कि मट्टी से भर दें, कचरा से भर दें, ताकि कठिनाई उन्हीं को जाए। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा जो ये पानी का समस्या का समाधान किया जा रहा है, इस पर लोगों में काफ़ी ज़्यादा जन आक्रोश वार्ड नंबर 32 में दिख रहा है? लोग काफ़ी खुश हैं। उनका घर पानी में डूबा हुआ था, तो जो नाला अपना बनना है वो उसका टेंडर हो गया है, लेकिन फ़िलहाल रूप में हम लोग जो ये मिट्टी है उसको चिरवा के कैनाल सिस्टम में पानी को डलवा रहे हैं। लगभग विगत 2 महीने से लोग काफ़ी परेशानी में थे, और कई सारे लोगों का जिला पदाधिकारी महोदय कार्यालय में, नगर निगम कार्यालय में और मंडल कार्यालय में बार बार लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वहाँ पे पानी का जो जमाव है उसकी समस्या का समाधान करवा दिया जाए। तो यहाँ पे मेयर साहब हैं, नगर आयुक्त महोदय, और हम लोग नगर निगम की पूरी टीम और जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे आके जो पानी का निकासी था उसका हम लोगों ने सुनिश्चित करवाया है। जहाँ जहाँ पे हमने रास्ते पे कटाव किया है, वहाँ पे हम लोग ह्यूम पाइप भी डलवा रहे हैं। और हमें सूचना है कि कुछ दिनों में रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा नाला और सड़क दोनों का जो प्रोजेक्ट पास हुआ है, तो नाला और सड़क दोनों बन जाएगा, तो एक अस्थायी समाधान हो जाएगा। आज हम लोग एक बहुत ही आवश्यक, बहुत ज़रूरी इमरजेंसी और अस्थायी समाधान कराने के लिए आए थे, वो हम फिलहाल करवा रहे हैं। और लोग यहाँ पे काफ़ी खुश हैं कि उनके घर से अब पानी निकल जाएगा, लोगों को चलने के लिए सड़क पे अब रास्ता मिलेगा। सर, लगभग 25 सालों से मैंने जहाँ तक देखा है कि वो रोड कभी ब्लॉक नहीं हुआ था, आखिर वजह क्या लग रहा है? लोगों ने मिट्टी भर दिया वहाँ पे अपने मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। थोड़ा सा सार्वजनिक जो हित है उसको ध्यान में नहीं रखा गया। हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी कभी आप लोग किसी नाला या कहीं घर बनाएं, तो ये इंश्योर कर लें कि पानी का बहाव जो है वो बाधित ना हो, क्योंकि अगर पानी का बहाव बाधित होगा तो फिर कई सारे घर में पानी घुस जाएगा। तो व्यक्तिगत स्वार्थ से ज़्यादा ऊपर सार्वजनिक स्वार्थ को रखा जाए। जो नाला निकाला गया, क्या लोगों का उसमें ज़मीन भी आता है? लोगों का कहना है पारंपरिक जल स्रोत, जो नेचुरल जल स्रोत है, वो निजी हो या रैयती हो, वहाँ से पानी निकलने देना चाहिए। तो पारंपरिक जल स्रोत में फिर हम लोग को ये नहीं देखना चाहिए, और जब कभी बहुत विपदा की स्थिति आए तो वहाँ ये सब नहीं देखना है। हमें समस्या के समाधान पे फोकस करना चाहिए, और हम लोग पूरी एक टीम के रूप में उसी चीज़ पे फोकस किए हैं। जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को यही कहना चाहेंगे कि अभी हमने फ़िलहाल एक टेम्प्रोरी समाधान किया है, जो आरसीडी के द्वारा नाला और सड़क का टेंडर पास हुआ है, तो यहाँ पे एक पक्कीकरण और नाला का भी कार्य हो जाएगा। फिलहाल ये समाधान हो गया है, और इस जो नाला हम लोग कुड़वाए हैं उसमें कृपया करके मिट्टी या कचरा कोई नहीं डालेंगे, ताकि वो नाला एक अभी जब तक परमानेंट नाला ना बनता है तो वो एक समाधान का काम करे। थैंक यू। एसडीओ साहब को हम लोग कल ही बताए थे, आज खड़े होकर के
वार्ड नंबर 32 भगवाड़ा, लाहौर नगर, मनिहार मोहल्ला होते हुए, स्टेडियम रोड होते हुए कैनाल में पानी को देने का हम लोग काम करेंगे, ताकि हमारा जनता ये पानी से निजात पाए। लोगों के बीच काफी ज्यादा जन आक्रोश देखने को मिल रहा है संगत मोहल्ला में। एक चोर है कि अपना जमीन तो छोड़ रखा नहीं है और सरकारी जमीन पे घर बना रखा है, तो ऐसी स्थिति में तो ऐसा परिणाम को भोगना पड़ेगा। अब हम लोग प्रशासन तत्परता के साथ मिल करके ये अंजाम अच्छा से दिए हैं और शायद जनता को इससे छुटकारा मिलेगा। सर ये परमानेंट ये पानी निकल जाएगा या कह सकते हैं टेम्पोररी काम हो रहा है? ये नाला का जो है दुर्गा पूजा में परमानेंट हाथ लगेगा और सीधे जो है हॉस्पिटल रोड होते हुए जलधारी चौक में कैनाल में नाला जो है प्रवेश होगा और टोटल पानी जो है कैनाल के द्वारा निकासी होगा। इस तरीके से प्रशासनिक काम में लोग बाधा नहीं डाले, इसके लिए आप यहाँ के जो शहरवासियों को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने जनता से अपील करेंगे हमारे प्रशासन को इतना परेशानी में नहीं दे कि कड़ाके के धूप में हमारा प्रशासन खड़ा होकर के सामना कर रहे हैं और आपको यानी जनता को ये पानी से छुटकारा दिलाने का काम कर रहे हैं। ये सब एक सवाल है कि मधुबनी में खास करके नाला की समस्या बहुत ज़्यादा है और रोड की समस्या है। लोग कब तक जो है इस परेशानी को झेलते रहेंगे? काफ़ी दिनों से पहले ही कुछ जो है मुखिया का जो वार्ड हमारे यहाँ इस बार नगर निगम में आ गया है, मत हम लोगों को 14 और 15 महीना हुआ है। मेयर, उप मेयर, नगर आयुक्त, सिटी मैनेजर सब मिल करके हम प्रयासरत हैं कि बहुत जल्द हमारे जनता को नाला और रोड से छुटकारा मिलेगा। क्या कहेंगे डिप्टी मेयर साहब? लोगों में काफी ज्यादा जन आक्रोश दिखना है, लोगों का कहना है कि हमारे निजी जमीन का कटाई किया जा रहा है। नहीं, देखिए, जनहित में हम गुजारिश करेंगे अगर किसी की निजी ज़मीन पर भी अगर कुछ ज़रूरत पड़ रही है तो उसको देना चाहिए। और इस वक्त शहर की स्थिति दयनीय है, खासतौर से भगवाड़ा 32 वार्ड की स्थिति बहुत दयनीय है। अभी मेयर साहब का है, अभी दुर्गा पूजा भी आने वाला है। डीएम साहब के यहाँ शांति समिति की बैठक में भी हम लोगों ने बात को रखा कि पिछले 2 महीने से मछट्टा वाला एरिया जो है, दुर्गा मंदिर वाला एरिया और भगवाड़ा का जो एरिया है वो पानी से ग्रसित है। इसका निदान का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन अभी जो हम लोग अस्थायी निदान पर पहुँचे हैं तो ग्रामीण लोगों ने ही कहा कि स्टेडियम रोड का नाला चिरवा दीजिए और केनाल में मिला दीजिए तो हम मानेंगे कि समस्या का निदान हो गया। उसी कड़ी में एसडीओ साहब, नगर आयुक्त महोदय, मेयर साहब, सिटी मैनेजर साहब, जमील अंसारी वगैरह सब लोग हम लोग तत्परता के साथ जनता के गाइडलाइन के मुताबिक, जनता के मुताबिक और इस काम को अभी अंजाम दे रहे हैं। आपको ये बता दें कि स्टेडियम रोड वाला जो मामला है ये हम लोगों का निगम में नहीं है, वरना ये कब का बन गया रहता। या RWD, PWD, वुडको बहुत सारी स्कीम से बहुत सारा सवाल है। लोगों का कहना है कि अगर ये पानी निकलता है तो मनहर तो डूबा हुआ है और भी डूब जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा अगर ये कायदे से अगर खुल गया और केनाल में पानी चला गया तो ये डूबने का सवाल नहीं होता। मनहर सूख जाएगा, एकदम भरोसा रखिए, कोशिश जारी है और ये आरजी काम है। ये परमानेंटली नाला बनेगा? परमानेंट नाला बनेगा, ये रोड भी परमानेंट बनेगा, समय जो लग जाए। क्या लगता है स्टेडियम आप जो दुर्लभ स्थिति है और स्टेडियम की, आपसे ज़्यादा हम इस मामले में दुखी हैं। आप तो सिर्फ देख के चले जाते हैं, हमारा तो यहाँ आना जाना है। स्थिति बहुत दयनीय है, हम बदलाव की कोशिश में हैं। एक बैग कुछ नहीं होता, ये समस्या 25-30 साल पहले की जटिल समस्या है। आज जो गली कुची ऐसा बचा हुआ है, सड़क, पुल, पुलिया, नाला, ये सारी चीज़ का समाधान बारी बारी से कर रहे हैं। अभी 40 योजना हम लोग लिए, फिर 124, 26 या 27 योजना, 127 योजना लिए हैं। इससे पहले 437 योजना लिए हैं। हम लोगों का बोर्ड लग नहीं रहा है कहीं पर, लेकिन काम हो रहा है। जनता ये उम्मीद करे कि 5 साल में जो भी समस्या है, खास करके मधुबनी की, टाउन की खास तौर से दूर हो जाएगी। जो समस्या इसकी है, माने जो विस्तारित एरिया आ गया उसमें अभी समय लगेगा, लेकिन बाकी जगहों पे काम पूरी तेजी से होगा, ये भरोसे के साथ। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में जाते हम अपील करेंगे कि काम में बाधा नहीं डालिए, समाधान निकालने का जितनी अकल आपको है उतनी अकल हमको भी है, उसी में हम लोग अपने अकल का इस्तेमाल करके काम कर रहे हैं। हम लोगों को न किसी से दुश्मनी है न किसी से बैर है, काम को अंजाम देना है। अभी आर्जी तौर पर काम होने दिया जाए, किसी तरह की दुश्वारी उत्पन्न पैदा न किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है, समस्या जटिल की जटिल रह जाएगी। समाधान के लिए सबका कोऑपरेट चाहिए, यहाँ की जनता का कोऑपरेट चाहिए।